नमो बुद्धाय। सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज साख मुनि बौद्ध विहार कबलसिया गौर बस्ती में आप आए हुए हैं। यहाँ पर आज सबसे पहले 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती को लेकर के आज 17 अप्रैल 2022 है। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से लोगों द्वारा मनाया गया और आप ग्राम बसेवा राय से चल करके इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बाबा साहब के 131वां जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपका नाम सर? मेरा नाम श्याम यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का 15 वर्षों तक जिला अध्यक्ष था। पहला जिला अध्यक्ष बस्ती जिले का मैं ही हूँ। कांसी राम जी के साथियों में था। DS4 बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी जब बनाई गई तो मैं कांसी राम जी के साथ था। कांसी राम जी के से बहुत कुछ सीखा है। कांसी राम साहब महान अम्बेडकरवादी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। उन्होंने हम लोगों को संदेश दिया था कि जो साथी समझ गए हैं वो अपना पैसा, अपनी बुद्धि और अपना समय लगाकर इस भोले भाले समाज को तैयार करें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इस समाज को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। समाज तैयार हो जाएगा तो ग्रास रूट से कार्यकर्ता निकलेंगे और समाज में वो सामाजिकता को बढ़ाएंगे आगे, और ये गैर बराबरी पर आधारित समाज को बदलकर समतामूलक समाज बनाएंगे। यही बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में मानवता बहाल हो। हम लोग कांसी राम साहब के साथ रह करके इस दिन DS4 बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में इस मूवमेंट को उनकी अगुवाई में चलाया और चलाकर हम ये चाहते हैं कि इस देश में जाति विहीन, वर्ग विहीन एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो, जैसा कि बाबा साहब की सोच थी। ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, जाति, धर्म, लिंग, रूप के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव, मानो एक समान। ये मेरी इच्छा है। और यही और बुद्ध विहार पर आकर, चाहे हरैया बौद्ध विहार हो, चाहे कबलसिया बुद्ध विहार हो, यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। अम्बेडकरवादियों के संपर्क में रहता हूँ। हमेशा मैं सीखने के लिए आता हूँ और सीख कर हमने भी जो है अपने समाज को, जिस हम अहिर जात से हैं, अहिर जात को संगठित करते हुए सभी बहुजन जात में पाई जाने जातियों को संगठित करने में लगे हैं। बस्ती में हम लोगों ने श्री कृष्ण यदुवंशी ट्रस्ट बनाकर हमने 19 एकड़ ज़मीन खरीद लिया है। वहाँ हम एक शोध संस्थान बनाने में लगे हुए हैं। एक वहाँ हम सचिवालय बनाएंगे, एक छात्रावास बनाएंगे। हम गांव-गांव घूमकर अपने समाज को जगाकर, जोड़कर, दान ले करके इस काम को करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कृष्ण के हम वंशज हैं, वो भी नागवंशी थे, शूद्र थे, जो है असुर थे। इसलिए उनको, जो हमारे विरोधी इस देश में हैं, उन लोगों ने उनको भगवान बना दिया, जबकि भगवान नहीं थे। वो एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपनी 3 शादियाँ किया था। तीनों शादियाँ आदिवासी लड़कियों से किया था और किसी पंडा पुजारी को न बुला करके स्वयंवर विधि से, बौद्ध रीत से कराया था। वो भी महान बौद्धिस्ट थे। ये तो समाज बदल करके उनको हिंदुओं का अगुआ बना दिया गया, अवतार बना दिया गया। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी अपने अवतार में शामिल करने में लगे हुए हैं, भगवान बुद्ध को अपने अवतार में शामिल करने में लगे हुए हैं। इस तरह कृष्ण को उन्होंने अवतार बनाकर हमारा सब कुछ लूट लिया। जबकि श्री कृष्ण की सेना में एक भी आर्य नहीं था और सारे आदिवासियों को, भूखे नंगे लोगों को, कमज़ोरों को, बेबस लोगों को, गाय भैंस चराने वालों को, छगड़ी मुर्गी चराने वाले लोगों को संगठित करके इंद्र जैसे उस समय आर्यों के सेनापति को कृष्ण ने हराने का काम किया। और बड़े बड़े सामंती राजाओं को, जो कि उनकी हमारी ही जाति के थे, लेकिन वो आर्य नीति से चलने का काम करते थे, तो उनको पराजित करके उनका सर्वनाश करने का भी काम किया। तो हम आज यहाँ ये कबलसिया बुद्ध विहार पर हम तो इसी संकल्प, जो है ये संकल्प करने आते हैं कि क्या हमारे विद्वान बोल रहे हैं, इनसे हम कितना सीख लें, और इस सीख कर हम अपने समाज को सिखाते हैं। क्योंकि हमारे नेता कांसी राम साहब कहते थे, जो साथी समझ गए हैं वो अपना पैसा, अपनी बुद्धि, अपना समय लगाकर इस भोले भाले समाज को तैयार करें। हमारी ये इच्छा है, जो हम लोगों के मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में जो
सामाजिक बात फीड है, वो अपने समाज को हम कैसे ट्रांसफ़र कर दें, इसी प्रयास में हम लोग रहते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी। इसी कड़ी में सर हम आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। आप भी सिंगनारी से चल करके आए हुए हैं और इस कबलसिया बुद्ध विहार पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें आप भी यहाँ शामिल हुए हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। मैं ग्राम बेलवरिया श्रृंगेनारी टू और तेज बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। श्रृंगेनारी टू मुरादीपुर मार्ग के दूसरे किलोमीटर पर स्थित है और हम लंबे समय से एकेडमिक शिक्षा के बाद सामाजिक कार्यों में रुचि रखते रहे। राधे श्याम यादव जी जब बहुजन समाज पार्टी के बस्ती जनपद के प्रथम जिला अध्यक्ष थे, आप ही के साथ हम भी बहुजन समाज पार्टी DS4 और वामसेफ के कारवां को आगे बढ़ाने में लगे रहे। सन 1984 में जब कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो ये 1 माह रह करके 1 माह का समय दे करके बांसी रुक करके अली बख्श खां को बांसी विधानसभा लोकसभा से चुनाव लड़ाया गया था। बहुजन समाज पार्टी समाज, इतिहास और महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करते हुए यह बात समझ में आई कि जो हमारी सामाजिक संरचना है, हमारा जिस परिवेश में परवरिश हुआ है और जिस परिवेश में हम जीते हैं, यह परिवरिश मानववादी नहीं है। और महापुरुषों की जीवनियों से यह स्पष्ट हुआ कि देश की हालत, मौजूदा परिवेश में जो देश की दशा है वो अच्छी नहीं है। लेकिन हम लोगों को कदापि इस बात को समझना चाहिए कि ना तो कहीं से कोई राजनेता आ जाएगा, ना कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ है कि जिसे लाकर हम बो देंगे और अच्छी राजनीति, अच्छा समाज पैदा हो जाएगा। इसके लिए सामाजिक परिवर्तन के लिए, हक हिस्सेदारी के लिए समाज के प्रत्येक पढ़े लिखे लोगों को, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। सम्मान जीवन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मनुष्य को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। लगातार संघर्ष, अनवरत प्रयास से बल, विकास और सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा साहब के विचार और महात्मा तथागत बुद्ध के विचारों को गंभीरता से समझने के बाद जो उबलती हुई दुनिया के इस परिवेश में तथागत बुद्ध की शांति का मार्ग ही सर्वोच्च मार्ग है, जो इस दुनिया को कायम रखने के लिए सक्षम है। दुनिया की हालत आप देख रहे हैं, समाज की हालत आप देख रहे हैं, देश की हालत आप देख रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती बाजार